जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एन इंटरव्यू। देखें, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स आप लोगों ने इंटरव्यू के लिए लाजमी जाना है किसी जगह पे। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को इंटरव्यू के लिए कोई बुलाए ना और आपको कोई जॉब दे दे। ठीक है, इंटरव्यू में जाने के लिए आपको कुछ ऐसी चीज़ें जिनके बारे में आप पहले नहीं जानते, तो टेक्निकल स्किल्स सीखने के बाद टैप्टा ने ये सोचा कि बच्चों को कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि आपने इंटरव्यू में जब जाना है तो आपने कपड़े किस तरह के पहन के जाने हैं, आपने वहाँ पे जाके इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है और इंटरव्यू देना किस तरह से है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ आज शेयर करेंगे। सबसे पहले है जी, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एन इंटरव्यू, और इसकी सेकंड स्लाइड है, उसके अंदर उसने लिखा हुआ है ड्रेस कोड। नंबर 1, सबसे पहली चीज़ जो आपने जिसके ऊपर तैयारी करके जाना है वो ये होगा कि आपका ड्रेस कोड किस तरह का होना चाहिए, मतलब आपने कपड़े किस तरह के पहने होने चाहिए। नंबर 2, कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस। जो दूसरी चीज़ होगी वो होगी आपकी इंटरव्यू क्वेश्चंस के रिलेटेड, मतलब जो आपकी जॉब होगी उसी के रिलेटेड आपने क्वेश्चंस की तैयारी करके जाना है। नंबर 3, कॉमन इंटरव्यू मिस्टेक्स। अब कॉमन इंटरव्यू मिस्टेक्स के अंदर ये होता है कि बंदा बहुत सारी गलतियां करता है, मतलब आप कैंडिडेट हैं तो आप बहुत सारी गलतियां करके वहाँ पे जाएंगे जिसमें आपको पता नहीं होगा कि जॉब कौन सी थी, आपने अप्लाई किसके लिए कर दिया। तो ये आगे चल के हम इसमें पढ़ेंगे कि ये कौन कौन सी होगी। फिर उसके बाद अब मॉक इंटरव्यू। मॉक इंटरव्यू के हवाले से आपको सिखाया जाएगा इस लेक्चर्स के अंदर कि भाई आपने मॉक इंटरव्यू की तैयारी किस तरह से करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो है जी हमारा ड्रेस कोड। तो ड्रेस कोड के अंदर वो कहता है कि लर्निंग आउटकम्स, इसके जो लर्निंग आउटकम्स होंगे ना, मतलब आप इस कोर्स के अंदर जब ये आपको लेक्चर डिलीवर कर दिया जाएगा उसके बाद वो कहता है कि आप इसमें क्या क्या चीज़ें सीख जाएंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेक्चर यू शुड बी एबल टू। इस लेक्चर्स के अंदर वो कहता है कि आप ये चीज़ें जो है ये सीखने के काबिल हो जाएंगे। नंबर 1, अंडरस्टैंड इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रेस कोड फॉर इंटरव्यू। जो ड्रेस कोड है ना आपका इंटरव्यू के हवाले से, वो कहता है कि आप उस हवाले से अंडरस्टैंड हो जाएंगे, आप उस चीज़ को सीख जाएंगे कि आपने किस तरह का ड्रेस कोड पहन के जाना है। लर्न प्रोफेशनल ड्रेस कोड फॉर बोथ जेंडर, मेल एंड फीमेल। इसी लेक्चर के अंदर आपको सिखाया जाएगा कि आपने प्रोफेशनली किस तरह के कपड़े पहनने हैं। ये औरतों के लिए भी होगा और मर्दों के लिए, दोनों के लिए होगा। लर्न हाउ टू ड्रेस अप फॉर इंटरव्यू। आपने इंटरव्यू के लिए किस तरह का ड्रेस पहन के जाना है। प्रोफेशनली आपने किस तरह के पहनने हैं, जब आपने इंटरव्यू के लिए जाना है उस वक्त आपने किस तरह का ड्रेस पहनना है। अब अगली स्लाइड के ऊपर वो कहता है जी फॉरमैन। दोनों के बारे में बताएगा वो, औरतों के हवाले से भी और मर्दों के हवाले से भी। द मेन आउटफिट, ईस्टर्न ड्रेस, मतलब मशरकी लिबास जो है, अगर आप पैंट शर्ट नहीं पहनना चाहते या आपने कभी नहीं पहनी, आप उसमें अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करते, तो वो कहता है कि अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो ये जो आपको स्क्रीन नज़र आ रही है इसके ऊपर 3 नंबर स्लाइड के ऊपर 4 नंबर स्लाइड पे सॉरी, आपको जो स्क्रीन नज़र आ रही है जिसमें लड़के ने क्या किया है, शलवार कमीज पहनी है और उसके ऊपर उसने वेस्ट कोट पहनी हुई है। वो कहता है ईस्टर्न ड्रेस, डार्क कलर शोज अथॉरिटी। हमेशा आपने जब भी इंटरव्यू के लिए जाना है तो कोशिश करनी है थोड़े से डार्क कलर पहन के जाएं। चूज सॉलिड कलर, यानी कि सॉलिड कलर आप जो है उसको चूज करें। अलाउड कलर्स ब्लैक, नेवी ब्लू, वाइट एंड शेड्स ऑफ ग्रे एंड डार्क ग्रे। मतलब ये उसने कुछ कलर बताए हैं कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो आपने इन कलर्स का इस कलर्स को आपने चूज करना है या इनका आपने इंतखाब करना है जब आपने इंटरव्यू के लिए जाना है। वेस्ट कोट इज मस्ट। वेस्ट कोट क्या है, ये मस्ट है। शलवार कमीज विदाउट वेस्ट कोट लुक्स कैजुअल। वैसे आप चले जाएंगे ना तो कैजुअल सा बंदा लगता है, बंदा कहता है कि यार पता नहीं वैसे ही आया है। जब आपने इंटरव्यू के लिए जाना है तो आपने प्रॉपर कपड़े पहन के जाने हैं, किस कलर के, डार्क कलर के, और उसके ऊपर आपने एक ड्रेस कोड जो है वो आपने पहन के जाना है। फिर उसके बाद
कलर कॉम्बिनेशन इज शलवार कमीज इज अ बिग। कहता है कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो तकरीबन आपका मिलता जुलता होना चाहिए। ऐसे नहीं हो कि कमीज आपने रेड कलर की पहन लिया और नीचे शलवार आपने ब्लैक कलर की पहन ली है। मतलब उनका कॉम्बिनेशन होना चाहिए, आपने उसको सेम ड्रेस में पहन के जाना है। नो बटन डाउन कॉलर से स्पॉटी और कैजुअल लुक। कहता है कि ऐसे नहीं कि आपने बटन खुले हुए हैं आपके, इस तरह से आपने ये चीज़ें नहीं करनी। स्लीव शुड बी टेपर्ड विद ऑल बटन्स क्लोज। मतलब ये जो आपकी है ना बाजू, कमीज के बाजू जो होते हैं, इसको आपने फोल्ड नहीं किए होना, ये नीचे होने चाहिए और बाकायदा से इसके बटन बंद होने चाहिए। तो ये एक जनरल सी चीज़ है जिसका हमें ऑलरेडी पता होगा कि यार एक पढ़े लिखे या एक अच्छे इंसान की जो खूबियाँ हैं या उसके जो बिहेवियर है उसका कपड़ों के हवाले से तो इस तरह से होना चाहिए। ये जो है आपका कॉलर जो है ये इसके बटन खुले नहीं होने चाहिए बदमाशों की तरह, ठीक है। ये बाजू ऊपर नहीं होने चाहिए, फोल्ड नहीं होने चाहिए। तो ये आपने इसको प्रॉपर बंद रखना है। फिर उसके बाद है जी द मेन आउटफिट फॉर वेस्टर्न। आप देखें उसने दोनों तरीकों से बताया है, ईस्टर्न से भी और वेस्टर्न में भी। वेस्ट अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं ज़रा आपको ऐड कर दूं। इसमें यह चीज़ होती है कि आप कंप्यूटर से रिलेटेड है तो आप लोग इस तरह की शलवार कमीज या इस तरह का ड्रेस पहन के जाएंगे। अब देखिए हमारे पास टैफ्टा के अंदर ऐसे कोर्सेज भी हैं जिसके अंदर हम मैकेनिकल का कोर्स करवा रहे हैं, वुड वर्किंग का कोर्स है, इलेक्ट्रिशियन का कोर्स है। उनके लिए कौन से बंदे होने चाहिए वेल्डिंग के लिए, उस तरह उसमें किस तरह का आपने ड्रेस पहन के जाना है। अब देखिए एक बंदा वो मैकेनिकल का काम करता है, अब मैकेनिकल के काम करने के लिए आप ज़रूरी नहीं है कि आपने पेंट कोट पहन के जाना है और साथ टाई लगा के जाना है इंटरव्यू के लिए, क्योंकि आपने वहाँ जाके फील्ड के अंदर काम करना है। हो सकता है आप पेंट कोट पहन के चले जाएं और वो इंटरव्यू के बाद आपसे प्रैक्टिकली कुछ करवाना चाहता हो। आपने अपने शोबे के लिहाज से आपने अपनी ड्रेसिंग करके जाना है। अगर आप आईटी से रिलेटेड हैं जिसमें आपने ऑफिस लाइन की जॉब करनी है तो उसमें आप बेहतर है कि आप वेल ड्रेस्ड होके जाएं, चाहे दूसरे काम में भी वेल ड्रेस होके। लेकिन यह है कि आप वहाँ पे अपने इस आउटफिट का थोड़ा सा जो इंतखाब है ना वो आपका चेंज हो जाएगा। मतलब आप कपड़े पहन के जाएं, अच्छे पहन के जाएं, प्रॉपर प्रेस होने चाहिए कपड़े। ये ना हो कि आपने वैसे ही कपड़े वॉश किए थे और अलमारी में पड़े हुए वैसे ही आप पहन के चले गए, देखते ही आप लोगों को कहे कि यार इस बंदे को ये एटीट्यूड नहीं है कि आप इसने कपड़े किस तरह से पहनने हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि अगर कोई बच्चा किसी और फील्ड से रिलेटेड है तो वो साफ़ सुथरे, कम से कम साफ़ सुथरे कपड़े पहन के जाए, देखने में ये लगे कि ये बंदा साफ़ सुथरा है। तो ये जो आप लोगों को ये चीज़ पढ़ाई जा रही है ये आपकी फील्ड से रिलेटेड है, मतलब आईटी की फील्ड से ये रिलेटेड चीज़ें आपको बताई जा रही हैं कि अगर आपने इंटरव्यू के लिए जाना है तो आपने इस तरह के कपड़े पहन के जाने, शलवार कमीज उसके ऊपर आपने बेस कोट पहननी है। और अगर आप शलवार कमीज नहीं पहनना चाहते फिर आपने क्या पहनना है, फिर आप इस तरह से ये जो आपको तस्वीर के अंदर भी नज़र आ रहा है इस तरह से कपड़े आपने पहन के जाना है। पैंट शर्ट पहननी है, टाई लगानी है और उसके साथ आपने कोट पहनना है। दूसरी चीज़, अगर आप कोट नहीं पहनना चाहते तो कोशिश करें कि कम से कम आप पैंट शर्ट अच्छी सी पहन के जाएं जिसमें आप कैजुअल ना लगे। बेल्ट पहनना हुआ होना चाहिए, बटन बंद होने चाहिए शर्ट के, पैंट आपने पहनी हो, बूट जूता जो भी आपने पहना वो पॉलिश होना चाहिए। आगे चल के हम पढ़ेंगे कि किस तरह के जूते होने चाहिए, किस तरह के नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे आप देखें जी, ये पढ़ते वेस्टर्न ड्रेस, उसके हवाले से वो क्या कहता है, वो कहता है कि द इंटरव्यू ड्रेस कोड फॉर मेल्स इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। कहता है कि जो मर्द है ना उनका जो ड्रेस कोड है वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। किस तरह से, इफ वियरिंग अ सूट, कहता है कि अगर आपने सूट पहना है, ऑप्ट फॉर सॉलिड कलर सेम कलर ऑल ओवर। वही बात आ गई जो अभी हमने की थी थोड़ी देर पहले कि ये ना हो कि शलवार का कलर और हो कमीज का कलर और हो। वो कहता है कि हर चीज का कलर जो है वो सेम होना चाहिए। नंबर 2, चूज अ लिनन कॉटन कलर्ड शर्ट इज सूथिंग कलर्स लाइक वाइट, ब्लू, ग्रे एंड अदर पास्टल शेड्स। देखें आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं ना तो कोशिश करें कि उसमें आप थोड़े से लाइट कलर शर्ट के पहन के जाएं। जब पैंट शर्ट की बात आए तो लाइट कलर पहन के जाएं जिसमें
ऑफ वाइट और ग्रे कलर जो है ना, ये बहुत ज़्यादा सूटेबल समझे जाते हैं ऑफिशियल लाइफ के अंदर। आप देखें किसी भी आ, ऐसे इंस्टीट्यूट में जाते हैं जहाँ पे टोटली काम आईटी से रिलेटेड होता है, जैसे बैंक में आप चले जाएं तो आप देखिए वहाँ पे उन्होंने किस कलर की ड्रेस पहनी होती है, ऑफ वाइट ज़्यादा शर्ट यूज़ होती है। यस सर। आप जैज, यूफोन, भारत, टेलीनार, सॉन्ग, इनकी मेन जो फ्रेंचाइज हैं, आप उनके अंदर जाएं तो वहाँ पे भी आपको ऑफ वाइट ज़्यादा शर्ट्स पहने हुए बंदे बैठे नजर आएंगे। तो इस तरह से आपने कलर को चूज करना है। मेक श्योर दैट द आउटफिट इज आयरन, कहता है कि ये मेक श्योर करें कि जो भी कपड़े आपने पहने हैं ना वो इस्त्री होने चाहिए। आयरन का मतलब है इस्त्री होने चाहिए। एंड देयर आर नो स्टेन्स, उसके अंदर किसी भी तरह के सलवट नहीं होने चाहिए। कम से कम इस तरह के कपड़े पहने कि वो इस्त्री हो, बेशक आपने पुराने ही पहने हो लेकिन एक प्रॉपर तरीके से आपने पहने हो। पैंट कोट है ना, हो सकता है आपके पास 4 साल पुराना हो लेकिन वो प्रॉपर प्रेस होना चाहिए। शर्ट है 2 साल 3 साल 4 साल पुरानी है लेकिन कम से कम वो प्रेस होनी चाहिए। फॉर द बॉटम्स चूज अ पेयर ऑफ डार्क कलर रेगुलर कलर ट्रोजर और चाइनोज। कहता है कि आपने जो भी डार्क कलर पहने हैं ना वो रेगुलर फिटिंग ट्राउजर होने चाहिए। मतलब पैंट आपने पहनी है ना वो ब्लू ब्लैक इस तरह की होनी चाहिए। ये नहीं आपने रेड पहन ली, आपने येलो कलर की शर्ट पहन ली, आपने ग्रीन कलर की शर्ट पहन ली। इस तरह की शर्ट से आपने अवॉइड करना है। अवॉइड प्रिंटेड शर्ट्स और पैंट्स। मतलब ये जो आजकल बच्चे देखते हैं जो नॉन सीरियस से लड़के होते हैं, उन्होंने पैंटें पहनी होती हैं जीन्स की, वो जगह जगह से फटी हुई होती हैं या उसके ऊपर इस तरह से डिज़ाइनिंग की होती है कि देखने वाला बंदा कहता है कि यार ये बंदा जो है ना ये किसी और ही फिल्मी दुनिया से है। इस तरह से हमारे कुछ व्यूज़ होते हैं ना कुछ बंदों के बारे में, तो वो कहता है कि इस तरह की चीज़ों को आपने अवॉइड करना है जब आपने इंटरव्यू देने के लिए जाना है। कंप्लीटिंग कंप्लीट योर फॉर्मल लुक विद आ डिसेंट लेदर बेल्ट। देखिए वो कहता है कि आपने साथ में एक डिसेंट सा लेदर बेल्ट भी पहन के जाना है। अब बेल्ट भी आपको पता है कि मार्केट के अंदर डिफरेंट टाइप के होते हैं, यस सर। आपने देखे होंगे। तो आपने अवॉइड करना है उन चीज़ों से कि जिनको वो यहाँ पे मना कर रहे हैं। आपने कौन सा पहन के जाना है बेल्ट? आपने एक सिंपल सा मैंने पहना हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपने इस तरह से बेल्ट पहन के जाना है, इसको ऑफिस बेल्ट बोलते हैं। ये जो बेल्ट मैंने पहना हुआ है, ठीक है, इस तरह का बेल्ट आपने पहन के जाने की कोशिश करनी है। डू नॉट फॉरगेट द वियर सॉक्स। देखें आजकल आप देखें कि हमारे माशरे के अंदर एक टिकटॉक का बड़ा रुझान है। वो टिकटॉकरों ने इस तरह से शूज़ पहने होते हैं कि उसके अंदर उन्होंने सॉक्स नहीं पहनी होती है और आपकी सॉक्स नज़र नहीं आ रही होती, या हम इस तरह के मोजे पहन लेते हैं जिस जो कि शूज़ के अंदर तो होते हैं लेकिन फिजिकली नज़र नहीं आ रहे होते। तो आपने इस चीज़ से भी अवॉइड करना है। आपने प्रॉपर सॉक्स पहन के जानी है। जब आप बैठे तो जो बंदा आपका इंटरव्यू कर रहा है उसको आपकी सॉक्स नज़र आनी चाहिए, ठीक है जी। द फुटवियर, अब वो फुटवियर, अब आपने वो शूज़ों के हवाले से बताने लगा, जूतों के हवाले से बताने लगा कि आपने किस तरह से पहने हैं। वियर वेल फिटेड फॉर्मल शूज़ विदाउट लेसेस। देखिए वो कहता है कि आपने उन शूज़ों से थोड़ी सी परहेज करनी है जिसके तस्मे नहीं है। कोशिश करनी है कि जो तस्मे वाले शूज़ हैं वो आप पहन के जाएं। Generally, candidates ask black shoes. However, you can also choose brown shoes provided they go with the outfit. वो कहता है कि जनरली लोग क्या करते हैं कि आप ब्राउन शूज़ पहन के चले जाते हैं या जिनके अंदर वो तस्मे नहीं होते आप वो वाले इंतखाब करते हैं। मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे शूज़ जो सम टाइम ऐसे भी अब शूज़ हैं मार्केट के अंदर के जो शीशे की तरह चमक रहे होते हैं। वो कलर उनके डिफरेंट टाइप के होते हैं लेकिन कोशिश करें आप ब्लैक और ब्राउन इन दोनों में से डार्क ब्राउन जो कलर है वो वाला और ब्लैक, ये दो आप चूज़ करने की कोशिश करें, इस तरह के पहन के जाएं। शूज़ शुड ऑलवेज मैच बेल्ट। अब ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने ब्लैक बेल्ट पहना है तो ब्लैक शूज़ पहन के जाएं, ब्राउन बेल्ट पहनना है तो आप ब्राउन शूज़ पहन के जाएं। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो फिर जो है आप वो पहन के चले जाएं। A polished shoes speak volumes about your personality, so make your shoes are without a speck of dust or them। देखें इंसान की पर्सनैलिटी को उसकी ड्रेसिंग के एतबार से जो चीज़ सबसे ज़्यादा
फिट या सबसे ज़्यादा जिससे उसकी पर्सनैलिटी को जज किया जाता है ना, वो उसके जूते होते हैं। ठीक है, तो वो कहता है कि जब आप जूते पहन के जाएं तो ये आप मेक श्योर करें कि वो जूते पॉलिश होने चाहिए। ये ना उसके ऊपर डस्ट लगी हुई है या उसका कलर फेड हो गया है या वो डैमेज जूते आपके पहन के चले गए हैं, देखने में लगे कि यार बेशक आपके पास पुराने जूते ही हैं लेकिन वो कम से कम पॉलिश होने चाहिए। डू नॉट वियर स्नैकर्स। वो स्नैकर्स शूज नहीं आपने पहन के जाने, वो जो टिकटॉकर्स पहनते हैं, जो इसने पहने हुए हैं अभी, इस तरह के शूज आपने पहन के नहीं जाने। नेवर वियर स्लीपर टू द इंटरव्यू। स्लीपर यानी कि आपने कैजुअल चप्पल पहन के इंटरव्यू देने के लिए नहीं चले जाना। सॉक्स शुड बी काफ लेंथ एंड ऑलवेज मैच शूज। कोशिश करें ब्लैक शूज पहने हैं तो ब्लैक सॉक्स पहने, ब्राउन शूज पहने हैं तो ब्राउन शूज पहने। वाइट जो है सॉक्स, वो कहता है कि वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वाइट सॉक्स से आपने परहेज करनी है। फिर उसके बाद कुछ लोगों को शौक होता है घड़ियाँ पहनने का, वो कहता है कि अगर आपने वो पहनी है तो उस हवाले से भी आपको एक्सेसरीज फॉर मैन, मर्दों के लिए कौन सी एक्सेसरीज होनी चाहिए जब वो इंटरव्यू के लिए जाएं और उन्होंने वो चीज़ें पहनी हो। उसमें यह है कि वियर अ सिंपल रेस्ट वॉच प्रेफरेबली विद अ मेटेलिक और लेदर स्टार। वो कहता है कि आपने सिंपल वॉच पहननी है, ठीक है, या आपने वो लेदर बेल्ट वाली जो वॉच है ना वो पहननी है। अवॉइड यूजिंग फैंसी एनालॉग स्पोर्ट्स वॉच। वो एक स्पोर्ट्स वॉच होती है, वो कहता है कि उसको आपने क्या करना है, अवॉइड करना है, उस तरह की वॉच आपने नहीं पहननी। यू कैन वियर अ टाई इफ यू वांट। अब देखें, उसने कहा कि ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो फिर आप क्या करें, आप टाई भी लगा सकते हैं। बट जनरली पीपल डू नॉट वियर अ टाई दीज डेज। इन दिनों में कहते हैं कि लोग जो है ना वो टाई पहनना पसंद नहीं करते। अगर आप पहनना चाहते हैं तो फिर इस तरह प्रॉपरली इसको आपने बंद करना है। मैं आज बेसिकली ये जो कपड़े पहन के आया हूँ ना, ये सिर्फ इसीलिए पहन के आया हूँ कि ताकि आप लोगों को बता दिया जाए कि यार आपने अगर इंटरव्यू के लिए जाना है, पैंट कोट पहनना है तो उसकी ड्रेसिंग किस तरह से होनी चाहिए। ठीक है। इफ़ यू वियर ग्लासेस, कहते हैं कि अगर आप ग्लासेस लगाना चाहते हैं, चूज अ फ्रेम डैट गिव यू अ प्रोफेशनल लुक। तो इस तरह की आप ग्लासेस लगाएं जिसमें आपकी कोई प्रोफेशनल लुक लगे। अब कुछ लड़कों ने इस तरह की ग्लासेस लगाई होती हैं जिसके बड़े बड़े शीशे होते हैं, वो देख के ऐसे लगता है कि यार ये बंदा जो है ना, ये इस दुनिया में तो रहने वाला है ही नहीं, ये किसी और ही दुनिया में, प्रोफेशनल दुनिया का बंदा नहीं लगता ये। ठीक है। फ्रेमलेस ग्लासेस आर वन गुड ऑप्शन। वो जो छोटी छोटी होती है ना आप ग्लासेस, जैसे आप जनरली देखते हैं डॉक्टर्स ने लगाई होती हैं, प्रोफेशनली लोगों ने उसको इस्तेमाल किया था, वो छोटी ग्लासेस वाली, वो वाली जो कहता है कि वो आपको क्या करती हैं, वो आपके लिए एक गुड ऑप्शन है। फिर उसके बाद है ये पर्सनल हाइजेनिक। वो कहता है कि आपने पर्सनली किस तरह अपने आप को हाइजेन करना है या अपने आप को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। हाइजेन करना अपने आप को किस तरह से आपने रिप्रेजेंट करना है। एनालॉग विद योर स्किल सेट, आपने अपने आप को स्किल सेट के साथ, स्किल सेट माइंड के साथ आपने खुद को वहाँ पे लेके जाना है। योर प्रेजेंटेशन मैटर्स, आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो क्या है, मैटर करती है। इट्स असेशनल टू लुक स्मार्ट विद द राइट ड्रेसिंग एंड प्रॉपर हाइजेनिक। वो कहता है कि ये ज़रूरी है कि आपकी लुक स्मार्ट हो विद द राइट ड्रेसिंग, जो कि प्रॉपरली एक ड्रेसिंग आपको बताई गई है उसी वाले से हो। विद द अप्रोप्रिएट ड्रेसिंग, कहता है कि आपने प्रॉपरली एक ड्रेस पहन के जाना है। यू हैव टू मेंटेन अ प्रोफेशनल हेयर कट, यानी कि आपके जो बाल है ना वो भी प्रोफेशनली उसकी कटिंग होनी चाहिए। ये ना हो कि आपने बड़े बड़े बाल रखे हुए हैं या छोटे बाल रखे हुए हैं तो वो उसको आपने वो क्या उसको बोलते हैं, स्पाइसी, वो ऊपर ऊपर को खड़े किए हुए हैं। इस तरह से वो कहता है कि आपने वो, या उसको कलर किया हुआ है, आपने कोई अजीब सा रेड कलर कर लिया है, इस तरह के कलर से वो कहता है कि इसको परहेज करवाना है। आपने आपने जो वेल हेयर कट है ना प्रोफेशनल, वो आपने पहन के जाना है। वेल ग्रूम फेशियल हेयर, ठीक है। वो कहता है कि जो आपके बाल है ना उसको आपने इस तरह से पहनना है कि वो आपको प्रोफेशनली लगे, उसकी यानी कि कंघी आपने इस तरह से करनी है। ठीक है। ये ना हो
कि आपने बिल्कुल स्ट्रेट किए हुए हैं और यहाँ पे आपके बाल आ रहे हैं और किसी भी साइड पे आपने उसको कोई भी स्टाइल नहीं दिया बालों को। फिर वो कहता है कि द क्वेश्चन इज नॉट ऑलवेज व्हाट यू वियर टू एन इंटरव्यू। कहता है कि इस तरह के क्वेश्चन आपसे नहीं होने चाहिए, यानी कि वो कहता है कि आपने इस तरह के क्वेश्चन नहीं करने। इट इज आल्सो हो टू लुक द पार्ट, जो कि उस पार्ट के हवाले से नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन आपने करने से ग्रेस करनी है अगले बंदे से, जो कि आपके पार्ट के हवाले से नहीं है। बैड ब्रेथ सेट कैन यू बैक एनॉर्मसली, मतलब कि वो आपने जब जाना है तो प्रॉपरली ब्रश करके जाना है। ये ना हो कि वो बंदा आपके पास बैठा है, आपसे वो बातचीत कर रहा है, तो आप बोलते हैं तो आपके मुंह से इतनी बुरी स्मेल आ रही है कि वो बंदा आपको एक आधे मिनट में कहे जी आप यहाँ से उठ के चले जाए। ठीक है, तो आपने प्रॉपर ब्रश करके जाना है। आल्सो मेक श्योर यू हैव नो बॉडी आउटडोर कमिंग फ्राम यू। कहता है कि आपने ये कोशिश करनी है कि कोई किसी के बैठे हुए आपने रूम के अंदर नहीं आना, या उसके कहने से पहले आपने उठ के बाहर नहीं जाना। द मेन आउटफिट, ये आ गया जी वुमेन के लिए, तो ये हमारे रिलेटेड नहीं है, हमारे रिलेटेड जो था वो मेंस के रिलेटेड था। अब ये देखें, अब यहाँ पे आप देखिए फीमेल के हवाले से वो बता रहा है कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें वियर करनी है और क्या क्या चीज़ें वियर नहीं करनी। ये अब ये हमारे रिलेटेड चीज़ है, चेक लिस्ट। द आउटफिट, अपर बॉडी, लोअर बॉडी, सॉक्स, टाई, बेल्ट एटसेट्रा। अब ये चेक लिस्ट थी, इसमें वो कहता है कि ये चीज़ें आपने जज लाजमी करनी है। नंबर 2 फुटवेयर, वॉच है, ये दूसरा वो हैंडक्रीफ है, ये हैंडबैग नहीं जिसको कहते हैं, ये फीमेल के लिए, ये उनके लिए है। योर डॉक्यूमेंट फोल्डर, आपके पास एक फाइल होनी चाहिए जिसके अंदर आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए। Other than all the relevant points mentioned above, a little research about the company could go a long way to get an idea for the kind of attire the employees wear. You can look at the pictures from company seminars and conference. Some companies prefer suits as an interview dress code. Make sure you know about the such rules of the target company. देखें, कहता है कि जब ये वो शुरू में हमने एक बात की थी कि जब भी आपने इंटरव्यू के लिए जाना है ना, तो आपने प्रॉपर रिसर्च के साथ जाना है। अब आपने उस कंपनी को रिसर्च करना है कि भाई इस कंपनी ने किस टाइप की जॉब्स हैं वो अनाउंस की है, आप किस जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, और इस कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है कि ये किस तरह का ड्रेस पसंद करती है। ये शलवार कमीज पसंद करती है, ये पैंट शर्ट पहनना पसंद करती है। अब देखिए ना, बैंक के अंदर आप जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाएं तो वहाँ पे उनकी शलवार कमीज रिक्वायरमेंट नहीं है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, पैंट शर्ट। कम से कम आपने पैंट शर्ट पहनी हो। आपको शलवार कमीज वीक में शायद एक दिन नज़र आए जहाँ जिस दिन जुमा होता है, जुमा वाले दिन वो भी जो मैनेजर लेवल के बंदे हैं वो शलवार कमीज पहन के आते हैं। अदर देन सब के सब क्या पहन के आते हैं, पैंट शर्ट पहन के आते हैं। तो वो कहता है ये जो ब्लू कलर के अंदर पैराग्राफ आपको दिखाया गया, इसके अंदर वो यही कहना चाह रहा है कि आपने जब भी इंटरव्यू के लिए जाना है तो आपने प्रॉपर तैयारी के साथ जाना है। फिर आप नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाएं, सेकंड लास्ट स्लाइड है। सम कंपनीज डू हैव प्रिस्क्राइब्ड ड्रेस कोड फॉर द इंटरव्यू, सो मेक श्योर यू रीड एनी पर्टिकुलर गाइडलाइन फॉर इंटरव्यू ड्रेस कोड इफ एनी। देखें, मोस्टली कंपनी जो है ना वो बता देती है कि भाई आपने इस तरह का ड्रेस पहन के आना है। अगर वो नहीं आपको बताते जब वो कॉल करते हैं तो आप खुद से भी उनसे पूछ सकते हैं कि सारे आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट किस टाइप के ड्रेस की है, शलवार कमीज या पैंट शर्ट। शॉप फॉर द इंटरव्यू क्लॉथ्स आर लीस्ट अ वीक बिफोर द इंटरव्यू टू गेट इनफ टाइम फॉर अल्टरनेशन। देखें, जब आपने इंटरव्यू के लिए जाना है ना तो कोशिश करें कि आप ड्रेस के कोई अल्टरनेट भी अपने पास रखें, मुतबादल रखें। हो सकता है कि उस दिन आपने किसी को प्रेस करने के लिए दिए हों, या जो ड्रेस आप पहन के जाना चाहते हो उस दिन लाइट ऑफ हो और आपने इंटरव्यू के लिए निकलना, तो आपके पास एक सेकंड ऑप्शन जो आपने प्रेस करके रखी हुई हो, अब वो पहन के निकल जाएं।
फिर वो कहता है कि ऑलवेज चूज ट्रस्टेड ब्रांड्स नोज टू फॉर्मल वियर। देखें, ये ब्रांड्स वगैरह का मैं नहीं आपको कहता कि आप जाके जब भी आपने इंटरव्यू के लिए जाना है तो आपने ब्रांड्स के कपड़े पहन के जाना है। आपने अपनी पॉकेट देखनी है कि आप कितने पैसे जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं, या कितने पैसों से आप लोग अच्छे कपड़े खरीद सकते हैं। तो आपने वही अपनी पॉकेट देखनी है, उस हिसाब से आपने अपनी शॉपिंग करनी है। इफ़ यू नॉट प्रेफर रेडीमेड गारमेंट, ऑलवेज ऑलवेज गो विद अ ट्रस्टेड टेलर टू इंश्योर अ गुड फिटिंग। देखें, अगर आप किसी भी अच्छे ब्रांड के कपड़े नहीं खरीद सकते, रेडीमेड कपड़े नहीं खरीद सकते, तो आप क्या करें, किसी दर्जी के पास जाएं, एक सूट लें, उसे कहें जी ये मेरा सूट है, इसको स्टिच कर दे, अच्छा सा स्टिच करे जो मेरी बॉडी के ऊपर पहना हुआ मुझे सूट करता हो। तो अब वो ये भी ऑप्शन है आपके पास। ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू की फुटवेयर वाइप्स इन योर पर्स और वैलेट टू इंश्योर नीड शूज। देखें, अगर फीमेल है वो कहते हैं कि उनके पास एक हैंड बैग होता है, तो वो साफ़ सुथरा सा होना चाहिए। ये ना हो कि उसके ऊपर उसने बालू शालू से बनाए हो, उसके ऊपर पेंटिंग की हो, उसके ऊपर पेन की स्याही गिरी हो, उसके ऊपर सुर्खी लगी हुई हो। और जो मर्द है वो कहते हैं उनके लिए क्या है कि उनके तो वॉलेट नज़र नहीं आता, वो उसकी पॉकेट के अंदर होता है, तो उसकी क्या चीज़ नज़र आएगी, उसके शूज़ नज़र आएंगे। वो कहता है कि वो कम से कम पॉलिश होने चाहिए। इफ़ यू आर गोइंग टू वियर अ यूज शर्ट, मेक श्योर इट वॉश्ड, आयरन एंड हैज़ नो स्ट्रेन ऑन इट। वही बात जो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ी थी कि अगर आपके पास पुराने कपड़े हैं तो ये मेक श्योर करें कि वो कम से कम वॉश हो और उसको प्रेस किया हुआ होना चाहिए। फिर उसके बाद वो कहता है कि ऑफ ऑल द एक्सेसरीज अ स्माइल इज द बेस्ट। देखिए, हर चीज़ के बाद वो कहता है कि एक चीज़ जो सबसे बेस्ट है ना, वो आपकी स्माइल होगी। आपके चेहरे की जो स्माइल है वो ऐसी स्माइल नहीं कि आप हा 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 इस तरह से आपको वो क्वेश्चन करता है, आप हल्का सा मुस्कुराएं, तो ये देखिए ये बड़ा एक अच्छा इंप्रेशन डालता है। फिर उसके बाद वो कहता है कि सो डू नॉट फॉरगेट द ग्रीट टू द पैनल विद द स्माइल। जब भी आपने कहता है कि वहाँ से उठना है ना पैनल के सामने से, तो आपने जब वो आपसे कहेंगे ना कि थैंक यू, तो आपने भी उनसे कहना है थैंक यू। यानी कि आपका फेशियल एक्सप्रेशन इस तरह से उनके सामने जाए कि उनको लगे कि यार ये बंदा प्रॉपर किसी पॉलिश्ड बैकग्राउंड से निकल के आया है, या ये बंदा बाकी प्रोफेशनली इसको तैयारी की गई है। इस तरह से आपने अपने आप को वहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। यूज़ अ माइल्ड डेडोरेंट, अप्लाइंग अ वेरी शार्प स्मेलिंग डेकोरेटिव कैजुअल अन ईजीनेस टू अदर्स। देखें, कहता है कि जाए लेकिन कोई इस तरह का परफ्यूम पहन के जाएं कि यार लगे कि यार ये बंदा जो है ना, हल्की सी आपसे खुशबू आनी चाहिए। ये ना हो कि आप कुछ लोगों की आदत होती है कि उनके पास इतर आ जाए या उनके पास परफ्यूम आ जाए तो वो कहते हैं सारा आज ही लगा लेना। ठीक है, इस तरह नहीं कि आप उस रूम के अंदर इंटर हो जहाँ पे आपका इंटरव्यू हो रहा है और इतनी स्मेल आ जाए कि कोई बंदा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो इनसे नफरत करते हैं, इन चीज़ों से, ज़्यादा स्मेल से भी और ज़्यादा ये बैड स्मेल से भी। ठीक है, वो एलर्जी होती है कुछ लोगों को। ये ना हो कि आप जाएं उनको खांसी शुरू हो जाए या वो बोल ना सके आपके सामने, उनको सांस लेना मुश्किल हो जाए, तो इन चीज़ों से आपने थोड़ा सा परहेज़ करना है। फिर उसके बाद वो कहता है कि फॉर मेल्स अवॉइड हैविंग लॉन्ग हेयर। मर्दों के लिए है कि आपने बड़े बड़े बालों से थोड़ा सा परहेज़ करना है। गेट योर हेयर टर्माइंड एंड गो फॉर अ क्लीन शेव्स और हैव अ ग्रूम्ड हेयर कट। फॉर फीमेल इट इज़ एडविजिबल की। ये वही चीज़ें हैं जो अभी हमने सारी तकरीबन डिस्कस कर ली हैं। इसको आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है। अगर आपको किसी चीज़ से कोई परेशानी